सरकार की, हमारे कंजूस भैया लोगों की। या वृंदावन को लीला ना समझो गुड़ की ढेला, या में ऋषि मुनि गए हार, या मैं भोले बन गए ब्रज की नार, जब ले जा राधे बाबा बैजू बन गए नार, जब जा राधे राधे। बोल भक्तन भगवान की, वृंदावन धाम की। वृंदावन की इतनी महिमा गाई क्या महाराज, जब इतनी महिमा का देवी आप व्यर्थ चिंता क्यों कर रही हो, क्यों रो रही हो? देवी श्री कृष्ण चरणा भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। जो भगवान समस्त दैत्यों को मारकर धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम में आए थे, सब कृष्ण को आप लोगे था। वह भगवान इस धराधाम को छोड़कर कहीं थोड़े थे, वो इसी वृंदावन धाम में है। देवी तुम उनके चरणों का ध्यान करो, उनके चरण शरण का ध्यान करो, वो कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेगा। बहुत सुंदर से समझाया भक्ति महारानी का। प्रभु उन्हीं का स्मरण करके तो अब तक यहाँ है, लेकिन महाराज अब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब इस स्थान को इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, अब इस स्थान को भी छोड़कर अब विदेश पलायन कर जाऊंगी। नारद जी ने कहा ना देवी ऐसा मत करो, उन कृष्ण का उन हरि का चरण शरण का ग्रहण करो, उनका ध्यान करो, वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। भक्ति करनी प्रभु। एक बात बताइए, जब राजा अब ये आपने कहा कि अयम ही युग धर्मो युगो युग दारुण कली, यदि यह इस युग का धर्म है, इस युग में इस प्रकार से लोग कलुषित होकर दुख को प्राप्त करते हैं, तो महाराजा परीक्षित जी ने कलयुग को आने क्यों दिया, दंडित क्यों नहीं किया? और यदि आने दे दिया तो जगन्नाथ, वो दीनानाथ, वो भगवान गोविंद को यह अधर्म सहा कैसे जा सकता है, जबकि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे उनका अवतार होता है। तो फिर भगवान से यह अधर्म कैसे देखा जाता है? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, देवी राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कलयुग में अवगुण का भंडार ही भंडार है। लेकिन एक गुण हमारे भगत जी परीक्षित जी कह रहे थे, न जाने कौन से गुण में दया निधि रीझ जाती है। तो परीक्षित जी को भी एक गुण अच्छा लगा, परीक्षित जी कलयुग का। कलयुग जब आया पांव पसारते हुए तो तुरंत रोका, नाना मेरे राज्य में घुसने का दुस्साहस कैसे किया? कहा सरकार समस्त भूमंडल में तो आपका ही साम्राज्य, कहाँ जाए, यही कहीं स्थान दे दीजिए, छुप जाएंगे, रह जाएंगे। कहा अपना आधार कार्ड दिखाओ, आईडी कार्ड, तुम्हारे में कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं है? घुसपैठिया जैसे घुस जाओगे हमारे भारत में और आकर भारत की खाओगे और भारत घी में जाओगे, इसलिए पहले आईडी कार्ड दिखाओ। कहा महाराज हमारे में ऐसा कोई गुण है ही नहीं, मैं तो अवगुण की खान हूँ। कहा तब भागो यहाँ से। कहा एक छोटा सा गुण हमारे अंदर है, बोली जल्दी बताओ। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। कहा सरकार एक ही गुण है जो फल योग यज्ञ ध्यान तपस्या से अन्य युगों में प्राप्त होता था। कल हमने गायन किया था मानस जी की चौपाई, कलिजुग जोग यज्ञ ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव ठाहा। तो कलयुग का ये धर्म है, अयम ही युग धर्मो है। लेकिन कलयुग का एक विशिष्टता है ये, यत् फलं नास्ति तपसा,
न योगे न समाधिना। जो फल योग यज्ञ तपस्या ध्यान धारणा समाधि से प्राप्त अन्य युगों में होता था, वह इस कलिकाल में केवल और केवल भगवान नाम के संकीर्तन से प्राप्त होगा। इसलिए बार बार आप सबको व्यासपीठ से कहा जाता है कि जब कीर्तन गाया जाए, भजन गाया जाए भगवान का, तब आप लोग पीछे से बोला करिए। कदाचित बहुत लोग शर्म से नहीं बोलते हैं, हम कैसे बोलेंगे? यहाँ तो हमारे जेठ जी लोग बैठे होंगे, कोई न कोई जेठ किसी के होंगे, कोई क्या है। हम ऐसे वैसे आदमी थोड़े हैं कि जहाँ हम तहाँ कुछ कुछ गाते चलेंगे। हम भी हैं, परिचय है हमारा, फलाने बाबू का हमारा जो है बहुत पुराना संबंध है। तो ये सब यहीं के संबंध है। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से, दूजा आशा छोड़ दे, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, अजाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। क्या? सीताराम 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 कहिए, अजाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। यदि नाम लेंगे तो फिर कल्याण है अपना। नाम की महिमा पर मैंने कल कहा था, और नाम की महिमा का बखान स्वयं भगवान शेष नारायण वो भी नहीं कर सकते, माता शारदा भी बखान नहीं कर सकती। भगवान के नाम की इतनी महिमा है। तो इसलिए बंधुओं, जब नाम गाया जाए तो आप सब निसंकोच होकर नाम का उच्चारण किया करें। बोल आनंद कंद भगवान की। जितनी तेज हमारी माताएं गप करती हैं, उतना तेज जयकारा नहीं निकलता। हम तो मंगलाचरण में ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैया का भी आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो कहा कलयुग का यह बहुत गुण सुंदर पसंद आया कि जो तब तपस्या साधना ध्यान धारणा समाधि से प्राप्त होता था, भगवान नाम के संकीर्तन से कलिकाल में प्राप्त हो जाता है। तो काठी के भैया रह जाओ। तो रही बात भगवान को उनका दूसरे प्रश्न का जवाब कि परीक्षित जी ने कैसे रहने दिया, इसका जवाब तो दिया, लेकिन भगवान ने कैसे यह सब देखा, यह देखकर कैसे रहा जाता है। तो कहा रही बात भगवान की कैसे देखा जाता है, तो यह कलयुग का स्वभाव है। अयम ही युग धर्मो ही, युग का यह धर्म है, जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। तो अंत में नारद जी से इतनी महिमा सुनकर, नारद जी की इस प्रकार की जो है बातें सुनकर भक्ति महारानी थोड़ी प्रसन्न हुई कि अब लगता है मेरे दुख का शमन होगा, और तुरंत हाथ जोड़कर नारद जी की स्तुति करती है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदम प्रिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। प्रणाम किया, हे देवर्षि धन्य है आप। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में एकम चे केवलम चाकलय्य, जिनके एक वाणी को, एक शब्द को, एक मंत्र को आत्मसात करके 5 वर्ष का नन्हा सा बालक ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुवोयम, नन्हे से 5 वर्ष के बालक ने जिनकी आज्ञा का अनुसरण करके 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त कर लिया और ध्रुव लोक को प्राप्त किया। ऐसे ब्रह्मपुत्र को मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी की प्रार्थना, नारद जी की स्तुति करी। नारद जी ने कहा देवी वृथा खेद ऐसे वाले देवी,
इस प्रकार में झूठ मूठ में टेंशन मत लो, चिंता मत करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, आपका दुख दूर होगा। और ऐसा कहकर भगवान देवर्षि नारद जी ने कहा, देवी मैं ब्रह्मापुत्र नारद आपको ये वचन देता हूं कि जब तक मैं इस लोक में आपको प्रतिष्ठित न कर लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तदा हम ना हरे दासो लोके त्वाम नो प्रवर्तये, देवी जब तक मैं आपको इस लोक में प्रतिष्ठित नहीं किया तो मैं वो हरि का दास नारद नहीं, मैं आपको प्रतिष्ठित करके ही दम लूंगा। और ऐसा कह के ज्ञान और वैराग्य के कान में बार बार ज्ञान उठो वैराग्य जागो, ज्ञान उठो वैराग्य जागो, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्र रे वैराग्यम प्रबुद्धताम, बार बार उठाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंत में वेद वेदांत घोषिष्य, वेद वेदांतों का पाठ किया कान में, थोड़ी चैतन्यता तो आई, आंख तो भूला लेकिन तत्काल फिर आंख बंद हो गया, फिर मूर्छित हो गए। बार बार वेद वेदांत में घोषिष्य, गीता पाठ है मुहुर्मुहुर गीता जी का बार बार पाठ किया लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई असर नहीं पड़ा, चैतन्यता नहीं आई। अंत में थोड़े चिंतित हुए तो आकाशवाणी भई है, व्योम वाणी तदेव ऋषि कृत्यतामिति उद्यम सफलस्तेयम। आप जो है चिंता मत करो नारद, आपका उद्यम सफल होगा, लेकिन आपको करना क्या है, मैं सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, आपका यह उद्यम सफल होगा। नारद जी घबराए कि बाप रे बाप, ये आकाशवाणी भी बड़ी गोलमाल वाली बातें कर रहे हैं। अभी तक मैं जो वेद वेदांत का पाठ पारायण कर रहा था, गीता जी का पाठ कर रहा था, ये सत्कर्म नहीं था क्या? इससे बड़ा कौन सा सत्कर्म होगा? चिंतित हुई नारद जी, लेकिन फिर मन में आया कि जब आकाशवाणी ने कही है तो थोड़ा देखा जाए। तो नारद जी चले सत्कर्म की खोज में, निकले वहां से, वृंदावन से निकले, जाकर जो महात्मा मिले प्रणाम, महाराज जी दंडवत दंडवत दंडवत। बाबा एक बात बताइए, बोले क्या सत्कर्म क्या है? अब बताइए, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर आकर साधारण झोला छाप डॉक्टर को पूछ दे भैया अमुक बीमारी का कौन सा इलाज है, तो वो पसीने छूट जाएंगे, भैया इतना बड़ा वैद्य, इतना बड़ा डॉक्टर स्पेशलिस्ट हमसे पूछ रहा है, कहीं परीक्षा तो नहीं ले रहा, भाग जाएगा दुम दबा के। तो कुछ महात्मा ऐसे दुम दबा के भाग गए कि नारद जी पूछ रहे, इतने बड़े अमलात्मा देवर्षि तीनों लोकों में जिनकी गति है, ये पूछ रहे सत्कर्म क्या है। कुछ महात्मा भाग गए, कुछ को कानों में लगा कि नारद जी आजकल सत्कर्म का पता लगा रहे हैं, तो चिंतित हुए। महात्मा नारद जी उधर से आ रहे तो महात्माओं का झुंड उधर से निकल जाए, और कदाचित किसी का आमना सामना हो भी जाए, पूछ दे भैया सत्कर्म क्या है, तो जिस टाइम आजकल कुंभ का मेला चल रहा है, मौनी बाबा है, आजकल 1-1.5 महीना मौन रहेंगे, तो कछु मौनी बाबा होके निकल जाएंगे। अंत में नारद जी थोड़े दुखी हुए, तो कहा कि भैया जब कहीं कोई नहीं बता पाया तो मैंने मन में सोचा कि अब सीधा भगवान बद्री विशाल से जाकर पूछूंगा। इसी बीच में आपसे भेंट हो गई, अब आप ही बताओ सत्कर्म क्या है। तो चारों भैयाओं ने कहा, भैया इतनी छोटी सी बात से आप चिंतित हो गए? अरे असाध्यम केचन प्रभु, आप इतनी छोटी सी बात के लिए चिंतित हो गए भैया नारद? ये तो इसका उपाय तो वर्तते पूर्व है, वही बहुत पूर्व काल से ही इसका तो संसाधन हमारे पास आ गया है। मां चिंता कुरु देवर से